प्रेमी बंधुओं एवं हमारे भारत देश को महान बनाने वाली मातृशक्ति वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्रिय बच्चों, राजपूत कैसेट के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष सत्यवान सावित्री का एक रोचक आख्यान लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे कि हमारे भारत देश में कैसी कैसी वीर नारियां पैदा हुई, जिन्होंने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। तो आ जाइए श्रवण करते हैं राजपूत कैसेट की ही प्रस्तुति में। बहुत पुरानी बात है, इसी भारत में एक मध्य देश नाम का राज्य था, जो आजकल दक्षिण कश्मीर के नाम से जाना जाता है। वहां अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। हुआ क्या, मध्य देश के राजा थे और नाम था उनका अश्वपति। मध्य देश के राजा थे और नाम था उनका अश्वपति। जन जन के प्यारे अश्वपति। राजा जो थे बड़े ही लोगों के, वहां की प्रजा के प्रिय थे। हुआ क्या, सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था, दत्तक भी कोई लिया न था। ईश्वर ने बेटा दिया न था, घर था पर घर का दिया न था। राजा के जब कोई भी संतान न हुई और उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ती गई। ज्यों ज्यों ही उम्र बीतती है, ज्यों ज्यों ही उम्र बीतती है, राजा दुर्बल होते जाते, राजा दुर्बल होते जाते। राजा जो थे अक्सर इस संबंध में महात्मा लोगों से, संत लोगों से चर्चा करते रहते थे और चिंतित भी रहते थे। एक दिन महात्माओं के पास गए, वहां जाकर महात्मा लोगों ने कहा, व्यथा सुनाते हैं, मुनिवर बताते हैं, संतत की खातिर वो पूजा बतलाते हैं, करो तपस्या प्रारंभ, मिले तुम्हें कन्या प्यारी, करो तपस्या प्रारंभ, मिले तुम्हें कन्या प्यारी।
गए महात्माओं ने कहा कि राजन, आप सावित्री देवी की उपासना करें। फलस्वरूप राजा ने सावित्री देवी की उपासना करना प्रारंभ कर दी और भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करते रहते थे कि हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है। और क्या करते हैं? भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। तप किया अशोपति ने श्रद्धा को धारण कर, तप किया अशोपति ने श्रद्धा को धारण कर, मिली कन्या सावित्री, मिली कन्या सावित्री, जो नाम है जग जाहिर। था अंधकार जहाँ पर, था अंधकार जहाँ पर, वहाँ पर ही दिवाली है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है। अशुपति ने कहा, आदित्य सुंदरी सावित्री और प्रतिभा में निराली थी। आदित्य सुंदरी सावित्री और प्रतिभा में निराली थी। सोने में सुगंध सद्गुण ज्यों सूर्योदय की लाली थी। सुंदर सुशील चंचल चितवन, सुंदर सुशील चंचल चितवन और रूप गुण की उजियारी, जैसे गुलाब का फूल खिले तो महकेगी प्यारी प्यारी। सावित्री जो थी अत्यंत सुंदर थी, सुशील थी, सर्वगुण संपन्न थी और युवावस्था में थी। राजा ने जब देखा, अपने मन में विचार किया, हुआ क्या? देख सुता सम्राट ने मन में किया विचार, देख सुता सम्राट ने मन में किया विचार।
राष्ट्रपति ने अपनी बेटी को जब देखा थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। जवान बेटी अक्सर चाहे गरीब हो अथवा सर्वसंपन्न हो, लेकिन वह चिंता का विषय बन जाती है। चारों तरफ राजा ने योग्य वर की तलाश की, लेकिन कोई भी उन्हें योग्य वर ना मिला। आखिरकार अपनी बेटी के लिए कहा कि आप स्वयं जाकर योग्य वर की तलाश कर लें। चारों दिशा भेजा राजा ने संदेशा, चारों दिशा भेजा राजा ने संदेशा, कहीं पता न चला वर अच्छा न मिला, राजा चिंतित तो है, चिंतित तो है। चारों दिशा भेजा राजा ने संदेशा, आखिर अशुपति कहे सुता से, बेटी ममो आदेश हो। आखिर अशुपति कहे सुता से, बेटी ममो आदेश हो। वर खोजो अपनी इच्छा से, जाओ अब परदेश हो। मंत्री सखियां संग सावित्री, मंत्री सखियां संग सावित्री, खोज रही पति देश हो। पर बेटी के मन में अंदेशा, चारों दिशा भेजा राजा ने संदेशा। बेटी सखियों और मंत्री के साथ प्रस्थान करती है। धीरे धीरे उसका रथ आगे बढ़ता गया। चलते चलते एक जंगल पड़ा, जहां सावित्री ने ठहर कर थोड़ा विश्राम किया। चलते चलते एक जंगल में ठहर किया विश्राम हो। चलते चलते एक जंगल में ठहर किया विश्राम हो। सुंदर वृक्ष सरोवर था, हरियाली अविराम
बड़ी बेटी जो सावित्री थी एक ऐसे सुंदर जंगल में पहुंची जहां अच्छे वृक्ष थे, हरियाली चारों तरफ थी। उसी जंगल में एक सुंदर स्वस्थ युवक एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ लकड़ी काटता हुआ दिखाई दिया। हुआ क्या? सावित्री के हृदय में पिया मिलन की आस, मंत्री से कहकर तभी बुला लिया है पास। सावित्री ने उसे पसंद करके मंत्री द्वारा अपने पास बुलाया और कहा, राजपुत्र लगते हो तुम नहीं छुपाओगे, राजपुत्र लगते हो तुम नहीं छुपाओगे। राजपुत्र लगते हो तुम नहीं छुपाओगे, हाल सच सच अपना, हाल सच सच अपना क्या हमें बताओगे, हाल सच सच अपना क्या हमें बताओगे। सत्यवान नाम मेरा बन यहाँ रहता हूँ, सत्यवान नाम मेरा बन यहाँ रहता हूँ, लकड़ियों को काट करके निर्वाह करता हूँ। लकड़ियों को काट करके निर्वाह करता हूँ, जंगल की राहों में जीना और मरना है, जंगल की राहों में जीना और मरना है। उस युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है और यहाँ वर्तमान स्थिति में वन में रहता हूँ, लकड़ियों को काट कर अपना निर्वाह करता हूँ। पुनः कहा, सालों देश के राजा तुम पिता हमारे, सालों देश के राजा तुम पिता हमारे, निष्पाप माता पिता बनने हैं मेरे सहारे।
शाल्वदेश के राजा धूमलसेन का बेटा था। पहले मेरे पिता राजा थे वास्तव में, लेकिन इस टाइम वह निष्कासित हैं और यहीं जंगल में रहते हैं। लकड़ियों को काट कर बेच कर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। सावित्री ने कहा, तुम्हें मैंने पति माना, सावित्री सत्यवान को पति रूप में स्वीकार करती है तथा इस बारे में सत्यवान की राय पूछती है। सत्यवान सावित्री को समझाकर कहते हैं कि मैं एक लकड़हारा हूँ, आप एक राजा की बेटी हैं, मेरे साथ रह पाना मुझे असंभव सा लगता है। तब सावित्री इस प्रकार बोली, जंगल में रह लूंगी, कष्टों को सह लूंगी, राह के कांटों को हंस हंस के झेलूंगी, तुम हो हमारे पति देव, मैं पत्नी बनी तुम्हारी, तुम हो हमारे पति देव, मैं पत्नी सावित्री सत्यवान का घोर कष्टों में भी साथ देने को तैयार है तथा दिल से पति रूप में स्वीकार करके और कहती है, आप मेरे पति देव हैं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मेरी जिंदगी का ख्याल रखना। और माता के पास घर पर वापस आई, माँ से बोली, वापस घर आके सावित्री माँ से ऐसे बोली है, वापस घर आके सावित्री माँ से ऐसे बोली है,
अपनी माँ को सारा समाचार बताया। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। उसी समय नारद जी ने बीड़ा बजाते हुए राजमहल में प्रवेश किया। जैसे ही नारद जी आते हैं, नारद आए नृप हर्षाए और सुना दिया सब हाल रे, बेटी ने वर खोज लिया। नारद आए नृप हर्षाए, सुना दिया सब हाल रे, बेटी ने वर खोज लिया। ब्रह्मा पुत्र कहे राजन, तुम सुन लो बात हमारी। ब्रह्मा पुत्र कहे राजन, तुम सुन लो बात हमारी। शेष एक ही वर्ष रहा विधवा हो सुता तुम्हारी। शेष एक ही वर्ष रहा विधवा हो सुता तुम्हारी। अरे हो विधवा हो सुता तुम्हारी। मनमोहक जो बर और न को, करो न रंग मलाल रे, बेटी ने बोल दिया। नारद आए नृप हर्षाए और सुना दिया सब हाल रे, बेटी ने वर खोज लिया। ब्रह्मा पुत्र कहे राजन, तुम सुन लो बात हमारी। ब्रह्मा पुत्र कहे राजन, तुम सुन लो बात हमारी। शेष एक ही वर्ष रहा विधवा हो सुता तुम्हारी। अरे हो विधवा हो सुता तुम्हारी। मनमोहक जो बर और न को, करो न रंग मलाल रे, तब बेटी ने यो बोल दिया। नारद आए नृप हर्षाए, सुना दिया सब हाल रे, बेटी ने वर खोज लिया। देवर्षि नारद जी जैसे ही आते हैं, राजा और रानी ने पूरा समाचार दिया कि बेटी को योग्य वर मिल चुका है। इधर नारद जी ने कहा कि सत्यवान की उम्र मात्र 1 वर्ष शेष रही है। इससे तो अच्छा यही रहेगा कि सावित्री अन्य वर की खोज कर ले। नारद जी का वचन सुनकर सावित्री ने कहा, हिंदू धर्म की गरिमा पर, हिंदू धर्म की गरिमा पर हम आँच नहीं आने देंगे। विधवा जीवन स्वीकार करूं, दूसरा पति ना खोजेंगे।
झुकाकर सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा कि जब मैंने सत्यवान को पति माना है, मेरे साथ जैसा भी होगा मैं वैसा ही स्वीकार करूंगी। मैं एक हिंदू बालिका हूँ। हिंदू धर्म में दूसरा वर खोजना मैं अनुचित समझती हूँ। जिंदगी के दुख और सुख दोनों ही इंसान के जीवन में साथ रहते हैं। मैं उन सबको ही स्वीकार करूंगी। आखिरकार राजा और रानी को सहमत होना पड़ता है अपनी बेटी की बात पर। फिर अशुपति ने रचाई है निज बेटी की शादी। अशुपति ने रचाई है निज बेटी की शादी। अशुपति ने रचाई है निज बेटी की शादी। सावित्री के वचनों में दृढ़ता देखकर राजा और रानी ने हर्षोल्लास के साथ अपनी बेटी का विवाह किया। शादी के उपरांत सावित्री चली जाती है। शादी के उपरांत में सत्यवान के साथ वन में ही रहने लगी। बीते कुछ दिन रात सत्यवान सावित्री जंगल में रहने लगे। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद होता क्या है, पानी बरसे आंधी आवे, बिजली रही है दिल दहलाए। रात अंधेरिया बिकट बनी में चले शीत पुरवैया जा रे। इतना खराब मौसम होने पर भी अपना व्रत रखती है और देखती है मेरे पति की उम्र केवल 3 दिन बाकी रही। वह भगवान से अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। तभी आकाशवाणी के द्वारा सावित्री को संदेश मिलता है कि बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ और तुम अपने पति एवं सास ससुर के पास जाओ। सावित्री सोचकर कहती है, यही आरज़ू है, यही आरज़ू है, यही आश मेरी, मेरे देव तुमको मिले उम्र मेरी,
सावित्री भगवान से कामना करती, भगवान मेरी उम्र मेरे पति को मिल जाए, मेरे पति की दीर्घायु उम्र हो जाए। उसके पति ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए और तुम माता पिता की सेवा करना। सावित्री भी जिद करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान बोले, एक तो 3 दिन की हो व्रत निर्जला, तुझे दुबला हुआ तन दिलो जान मन, सीधे चलना पड़े प्यारी नंगे पगन, चौथे ठंडी बहुत कंकड़ी धरन। सावित्री जब हट करती है कि पिया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सावित्री को पता था कि मेरे पतिदेव का आज अंतिम समय है। सावित्री सत्यवान के साथ नंगे पैर लकड़ी लेने को जाती है। मौसम कितना गलत है। ठंडी चले समीर रे, थर थर कांपे शरीर रे, सत्यवान सावित्री पहुँचे एक वृक्ष के तीर रे। जंगल में पहुंचकर एक सूखी डाल को देखकर सत्यवान उसे काटने लगे। जैसे ही काटकर गिराते हैं तभी अचानक उनके सिर में दर्द हुआ। नीचे उतरे, सावित्री की गोद में सत्यवान का सिर रखा है। धीरे धीरे उन्हें बेहोशी आ जाती है। और हुआ क्या, फिर आए यमराज, फिर आए यमराज और पति के प्राणों को ले लेना। सावित्री कर जोड़ कहे भगवान मुझे क्यों तज देना। सावित्री कर जोड़ कहे भगवान हमें क्यों तज देना। जाएंगे घर प्राणनाथ, जाएंगे घर प्राणनाथ, हमको भी साथ में चलना है। और पति बिना विधवा कहलाऊं अपयश होगा सहना है। पति बिना विधवा कहलाऊं अपयश होगा सहना है। सावित्री हाथ जोड़कर यमराज से बोली, यदि आप मेरे पति के प्राणों को लिए जा रहे हैं तो साथ में मुझे भी ले चलें। पति के बिना आप सोचिए मेरी जिंदगी का क्या होगा। और बोली, देखो पति की गति, नारी की छूट गई डिडकारी रे। दासी खाए 50 रुपया तो
पीछे सावित्री भी चलने लगती है और कहती, आप मुझे विधवा बनाकर जा रहे हो, हमारे पति के प्राणों के साथ मेरे भी प्राणों को ले चलो। जब वह सत्यवान की लाश देखती है, फूट फूट कर रोने लगती है और बोली, तुम मुझे बीच मझधार में किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? यमराज प्राणों को लेकर जाते हैं। सावित्री करुण विलाप करती है, बोली, सावित्री बोली, ठहरो जरा, तुमसे जरूरी है काम मेरा, पति हमारा है, सुनो यमराजा, पति हमारा है, सुनो यमराजा। सावित्री बोली, ठहरो जरा, तुमसे जरूरी है काम मेरा, पति हमारा है, सुनो यमराजा, पति हमारा है, सुनो यमराजा। पति के हमारा कैसे होगा बताओ गुजारा, पति के हमारा कैसे होगा बताओ गुजारा, कोई खुशियाँ भी ना मिली हैं, सुना आंगन पड़ा है हमारा। करती है नमन उर्मेघ नंदन, पति हमारा है, सुनो यमराजा, पति हमारा है, सुनो यमराजा। सावित्री बोली, ठहरो जरा, तुमसे जरूरी है काम मेरा, पति हमारा है, सुनो यमराजा, पति हमारा है, सुनो यमराजा। इतना कहकर सावित्री विलाप करती हुई पुनः कहती है, मेरे पतिदेव ही हमारे जीवन तथा अंधे सास ससुर की जीवन नैया थे, हम तीनों की ही जिंदगी कहाँ जाएगी, थोड़ा आप ही सोचिए। और यमराज से बोली, यमराज से ये बोली, यमराज से ये बोली, दिल आह भरते भरते, श्रृंगार मेरा उजड़ा, सुन लो चलते चलते, श्रृंगार मेरा उजड़ा, सुन लो
आप हमारे भी प्राणों को ले चलें। तथा पुनः यमराज से बोली, हाथ जोड़े खड़ी हुई है। सावित्री की धर्मराज से अर्ज है बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं मैं, सुन लो मेरी पुकार। मेरा दिलदार न लूटो, मेरा श्रृंगार न लूटो, मेरा दिलदार न लूटो, मेरा श्रृंगार न लूटो। यमराज के पीछे पीछे चलती है तथा कहती है कि आप मेरे पति के प्राणों को लौटा दें। यमराज कहते हैं, सावित्री, इस प्रकृति का नियम है कि इस जहां में, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन निश्चित ही यहाँ से जाना होगा। तुम ऐसा करो, कोई भी वरदान मांग लो और लौट जाओ। यमराज कहते हैं, कहे धर्मराज जी वरदान तीन मांगो, कहे धर्मराज जी वरदान तीन मांगो, जाओ घर वापस मत मोह अब त्यागो, जाओ घर वापस। पहला वर मैं मांगो निज राज ससुर का हो, दूजे में सास ससुर की आंखों में ज्योति हो, तुझे पिता को पुत्र मिले, तुझे पिता को पुत्र मिले, इन बचनों को मांगो, कहे धर्मराज जी वरदान तीन मांगो, तुम जाओ घर वापस पति मोह को अब त्यागो। धर्मराज एवं अस्तु कहकर चल देते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी विलाप करती हुई पीछे पीछे चली जा रही थी। धर्मराज ने पीछे देखा कि सावित्री चली आ रही है। पुनः बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अपने पति के प्राणों के अलावा चाहे कुछ भी मांग लो। सावित्री पुनः बोली, फिर बाचा तो भगवान पूरा भर कर देंगे,
यमराज जी आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें पुनः आहट मिली, पीछे देखा। क्रोधित होकर यमराज बोले, ओ हठीली नारी, तुम क्यों नहीं पीछे लौट जाती हो? पीछे लौट जाओ, अन्यथा तुमको मेरा कोप भाजन पड़ना पड़ेगा। सावित्री बोली, पति ले लिया तुमने तो पुत्र कहाँ से आए? पति ले लिया तुमने तो पुत्र कहाँ से आए? पुत्र गोद में आए तो कुल में दाग लग जाए। पुत्र गोद में आए तो कुल में दाग लग जाए। सावित्री से धर्मराज यूं जड़े बचन फिर हार। मेरा दिलदार मेरा संसार न दूलो, मेरा दिलदार न दूलो, मेरा संसार न दूलो। सावित्री ने कहा, आप मेरे पति के प्राणों को लिए जा रहे हैं। पति के बिना पुत्र कैसे प्राप्त होगा? आप ही थोड़ा विचार करें। यदि आपके आशीर्वाद से हमें बेटा मिल भी जाता है तो ये समाज, इस दुनिया के लोग क्या कहेंगे? आप सोचें, हुआ क्या? हार कर सावित्री के पति के प्राणों को वापस करना पड़ा। इस प्रकार सावित्री ने पति के प्राणों को छुड़ा लिया। पति के प्राणों को छुड़ा लिया। पति अपना जीवित करके फिर साथ धर्म को दिखा दिया। पति अपना जीवित करके फिर साथ धर्म को दिखा दिया। सावित्री की भक्ति के बल पर ही यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसने अपनी भक्ति की शक्ति के आगे अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। पुनः अपने मैं परिवार के साथ सुख से रहने लगी।